बेटा गिवन फंक्शन है आपका x प्लस साइन 2x, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इसका डेरिवेटिव किया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा 1, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा कॉस 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। एंड फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा f dash x will be equal to 0, f dash x will be equal to 0। तो बेटा जो भी आपकी f dash x की वैल्यू है दैट इज 1 प्लस ट्वाइस ऑफ cos 2x इक्वल टू 0। तो बेटा cos 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2x विल बी इक्वल टू -1/2, cos 2x विल बी इक्वल टू -1/2। तो बेटा cos 2x विल बी इक्वल टू 1/2 मीन्स व्हाट, माइनस ऑफ cos 5/3, माइनस ऑफ cos 5/3। अब cos बेटा जो नेगेटिव होता है, अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो cos जो नेगेटिव होता है आपका सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। तो सबसे पहले बेटा किस में नेगेटिव होता है, सेकंड में, तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इट कैन बी रिटन एज cos 2x इज इक्वल टू cos ऑफ 5 माइनस 5/3, cos of 5 minus 5/3, right? It means cos 2x will be equal to cos 2 pi by cos 2 pi by। अब बेटा हमने फॉर्मूला प्रिंसिपल सॉल्यूशन के केस में हमने कंसेप्ट स्टडी किया था कि इफ cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to what, 2 and pi plus minus alpha। theta is equal to what, 2 and pi plus minus alpha। तो बेटा cos थीटा ये आपका थीटा हो गया और ये आपका अल्फा हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2 पाई/3। हमें जो वैल्यू निकालनी है बेटा वो किसकी निकालनी है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, इट विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस बेटा पाई/, where n belongs to integer, राइट। तो बेटा जो आपका इंटरवल है, अगर मैं इंटरवल की बात करता हूँ, योर इंटरवल इज 0 to 2 पाई, योर इंटरवल इज 0 to 2 पाई। तो बेटा जो भी हमें अब एन की वैल्यू पुट करनी है वो इस इंटरवल के बीच में आनी है, राइट। जैसे पुट एन इज इक्वल टू पुट एन इज इक्वल टू से 0 1 2 3 एंड सो। तो बेटा जब एक्स की जगह आप 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जब एक्स की जगह आप 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/3, प्लस माइनस 5/3। तो बेटा एक तो आएगी वैल्यू माइनस 5/3 और एक आएगी बेटा पाई/। इसी तरह से बेटा जब हम एन की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस माइनस 5/3। जब एन की जगह बेटा मैं 1 पुट करूंगा इट विल बी 1 पाई प्लस माइनस 5/3। ये कितना हो जाएगा बेटा 3 पाई प्लस माइनस 5/3। तो 3 पाई प्लस 5 तो बेटा 4 पाई/3 और 3 पाई माइनस 5 2 पाई/3। तो बेटा दो वैल्यू आएंगी 2 पाई/3 और 4 पाई/3, राइट। डन बेटा। अगर हम एन की जगह बेटा अभी तो जो पॉसिबल वैल्यूज है फिर हम सारी रखेंगे, उसके बाद फिर हम जो भी उस इंटरवल्स के बीच में होगी फिर उनको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके। डन बेटा। आप एन की जगह अगर आप 2 पुट करते हो, अगर एन की जगह हम 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई प्लस माइनस 5/3। 3 2 कितना हो जाएगा 6 पाई, 6 पाई प्लस माइनस 5/3 माइनस 5/3। तो बेटा 6 पाई माइनस 5 ये तो हो जाएगा बेटा 5 पाई/3, और 6 पाई प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा 7 पाई/, कितना हो जाएगा बेटा 7 पाई/, राइट। इन सिमिलर वे बेटा if we put n
इज इक्वल टू 3, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस माइनस 5/3, 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 9 पाई प्लस माइनस 5/3, 9 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा बेटा 8 पाई/3, 9 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा बेटा 10 पाई/3। तो इस तरह से बेटा ये आपकी सारी वैल्यूज आ जाएगी, राइट। तो बेटा इंटरवल जो है आपका वो क्या है, योर इंटरवल इज 0 to 2 पाई। अब 0 क्या होता है बेटा आपका, आपको पता है 2 पाई का मतलब क्या होता है बेटा 360, 0 360 के बीच में कौन सी वैल्यू है। तो बेटा 0, पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, जब हमने 0 को रखा तो बेटा ये 2 वैल्यू आई हैं, 1 से बेटा ये 2 वैल्यू आई हैं आपकी, इसी तरह से बेटा 2 पुट करने से ये 2 वैल्यू आई हैं हमारी, और 3 पुट करने से बेटा ये आपकी 2 वैल्यूज आई, यानी कि सभी वैल्यू से बेटा हमारी प्लस माइनस से 2 वैल्यूज आई, ठीक है। अब नेगेटिव वाला तो बेटा मतलब ही नहीं बनता आपका, 0 2 पाई के बीच में आएगा। 5/3 कितना होता है 60, हाँ ये आएगा 5/3 60, 16 × 2 बेटा 120 ये भी आएगा, 64 × 240 ये भी आएगा, 65 × 300, अब 7 6 42 बेटा ये नहीं आएगा, अब ये नहीं आएगा तो बेटा इसके आगे की वैल्यूज भी नहीं आएगी, राइट। तो बेटा कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज x is equal to pi/3, 4 pi/3, 5 pi/3 belongs to interval 0 to 2, right? Now beta, what is the value of fx? The value of fx is equal to x plus sin 2x. The value of fx is x plus sin 2x. और बेटा कौन कौन सी जो वैल्यू बेटा जो हम चेक करेंगे, मैंने कहा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में ये जो वैल्यूज आती हैं बेटा ये तो होती हैं आपकी 5/3, राइट। और बेटा यहाँ पे बेटा 2 पाई/3 भी आएगा, 5/3, 2 पाई/3, 4 पाई/3, ये तो बेटा सारी वैल्यू बिलोंग कर ही रही है, और ये भी क्लोज इंटरवल में जो वैल्यू है बेटा ये भी आपका इसका पार्ट रहेगा, ये सारी एक्स को बिलोंग करे। सभी वैल्यू से बेटा हम चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू पे बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और किस पे एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो फर्स्ट वैल्यू बेटा जो आपकी है यहाँ पे वो है 5/3, तो बेटा एफ ऑफ 5/3 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा 5/3 प्लस साइन 2 पाई/3, तो बेटा ये हो गया 5/3 साइन 2 पाई/3। 3 के टेबल में बेटा 2 की नियरेस्ट वैल्यू क्या होती है 3, और 3 किस पर आता है 1 पर आता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा पाई माइनस 5/3, पाई माइनस बेटा सेकंड क्वाड्रेंट और मल्टीपल ऑफ पाई में मैंने कहा था फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो बेटा साइन पाई/3 होगा। साइन पाई/3 मतलब बेटा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2, √3/2, राइट। तो ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा एफ ऑफ 5/3। नेक्स्ट वैल्यू इज एफ ऑफ 2 पाई/3, एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2 पाई/3 और साइन 2x, तो बेटा 2 × 2 पाई/3 ये हो जाएगा बेटा साइन 4 पाई/3, 2 पाई/3 प्लस साइन 4 पाई/3, 2 पाई/3 बेटा इट कैन बी रिटन एज साइन पाई प्लस पाई/3, राइट। एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई/3 साइन 180 प्लस थीटा। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, इट विल बी माइनस साइन पाई/3, so it will be equal to 2 पाई/3 minus √3 by √3 by तो ये बेटा आपकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ 2 पाई/3 की। नेक्स्ट बेटा जो वैल्यू हमें निकालनी है दैट इज एफ ऑफ 4 पाई।
एफ ऑफ 4 पाई बाय 3, पाई बाय 3 हो गया 2 पाई बाय 3, देन बेटा 4 पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स 4 पाई बाय 3 प्लस साइन 2 एक्स, साइन 2 एक्स बेटा 2 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 8 पाई बाय 3। इट विल बी इक्वल टू 4 पाई बाय 3 प्लस साइन। और बेटा 3 के टेबल में 8 के क्लोजेस्ट जो नंबर आता है बेटा वो क्या आता है आपका 9, क्योंकि 6 और 8 का बेटा 2 का डिफरेंस है, 9 और 8 का 1। अब 9 जो है बेटा 3 के टेबल में किस पर आता है 3 पर, तो कैसे लिखेंगे बेटा 3 पाई, और यहाँ आ जाएगा बेटा पाई बाय 3। अब 3 3 का कितना होगा 9, 9 माइनस पाई करूंगा बेटा तब 8 पाई आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस, राइट। अब बेटा अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, कहाँ पर आएगा बेटा यहाँ पर आएगा, और माइनस का मतलब क्या होता है बेटा क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो बेटा सेकंड में, तो कैन आई से दैट बेटा सेकंड में तो आपका जो साइन होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय, एंड इट इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 प्लस बेटा √3 पाई बाय, राइट। नेक्स्ट वैल्यू आती है बेटा आपकी एफ ऑफ 5 पाई बाय, अगेन बेटा एक्स 5 पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई, 2 इंटू 5 पाई क्या हो जाएगा बेटा 10 पाई बाय, अगेन बेटा 5 पाई बाय 3। 10 के टेबल में बेटा 3 के क्लोजेस्ट, 3 के टेबल में 10 की क्लोजेस्ट वैल्यू क्या आती है बेटा अगेन 9 ही आएगा, और 9 3 के टेबल में बेटा किस पर आता है 3 पर आता है, इट मीन साइन 3 पाई बाय 3। अब बेटा 3 3 जा क्या होगा 9, 9 में बेटा प्लस करोगे तब 10 आएगा, तो 3 पाई प्लस, प्लस का मतलब बेटा एंटी क्लॉकवाइज, प्लस का मतलब क्या होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन क्या होता है बेटा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा बेटा 5 पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू बेटा 5 पाई बाय 3 माइनस √3/2, राइट। बाकी के बेटा जो दो वैल्यूज थी वो आपके जो इंटरवल थे, और इंटरवल क्या थे बेटा आपके 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, x 0 साइन 2x बेटा साइन 2 इंटू 0, साइन 0 भी 0, 0 प्लस 0 कितना होगा 0, देन बेटा एफ ऑफ 2 पाई, एफ ऑफ 2 पाई में क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, 2 2 से कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई। अब आपको साइन 4 पाई की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है बेटा 4 पाई जो आता है इस सीरीज में सबसे छोटा एंगल क्या होता है बेटा 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो बेटा ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 0 एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई, राइट। क्लियर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा अब आपको ये देखना है कि कहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है कहाँ पर मिनिमम आ रही है। देखो अगर मैक्सिमम वैल्यू की अगर बेटा मैं बात करूँ, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो बेटा √3/2, √3 आपको भी पता है कितना होता है बेटा, √3 की जो वैल्यू होती है 1.7 समथिंग होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, 3 मान लो चलो, और 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा 0.8 और 136, 0.86, मोटा मोटा बेटा √3/2 की वैल्यू 0.86 मान के चलते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 3.14, 3.14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये आएगी आपकी प्लस में 6.28, प्लस में 6.28। तो बेटा अगर बहुत बड़ी वैल्यू भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो बेटा कहीं भी आपको, अगर आप यहाँ भी देखो बेटा या किसी भी वैल्यू में पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। इन शॉर्ट अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, जैसे मैं अगर बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ पाई 3.14 डिवाइडेड बाय 3 प्लस बेटा 0.8 प्लस क्या होगा 0.86। अगर आप इसको देखो बेटा 3 1 जा 3 पॉइंट
0, 3 6 या 12 समथिंग बेटा, कुछ ऐसी आएगी आपकी बात। कहने का मतलब ये है बेटा मेरा कि अगर आप इसकी वैल्यूएशन को चेक करोगे, अगर आप इन वैल्यूज को चेक करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 4π/3 प्लस √3π/2, अगर हम मैं इन सभी वैल्यूज को बेटा अगर मैं ऑर्डर में भी चेक करता हूँ तो भी बेटा बट यू विल फाइंड दैट, जैसे मैं अगर मैं इस वैल्यू को अगर मैं आपको डिटेल में करके दिखाऊं, सबसे ज़्यादा वैल्यू पहले मैं देख लेता हूँ जो हमें दिखाई दे रही है। ये 2π माइनस है, ये पाई प्लस है, तो बेटा एक तो आपको दिखाई दे रहा है 4π/3 प्लस √3π/2, तो पहले बेटा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सिर्फ 4 पाई की जगह बेटा मैंने लिखा 22/7, और ये हो गया 3/1, तो ये हो जाएगा बेटा 1/3 प्लस बेटा √3 वन में कितना आ जाएगा 2, राइट। तो बेटा ये हो जाएगा 88/21, और ये अभी हमने किया था बेटा 1.73/2 0.8। 21 के टेबल में बेटा अगर आप 88 को करोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, और 0.86 नियर अबाउट मैक्सिमम बेटा 4.86 या 4.87 आपकी ये वैल्यू आ रही है। इससे बड़ी तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम बेटा अगर आप देखो 2π की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है 6.2, तो क्लियरली बेटा जो सबसे बड़ी वैल्यू है बेटा वो तो 6.2 है, और सबसे मिनिमम वैल्यू बेटा आपकी क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू बेटा आपकी क्या है 0, राइट। तो बेटा कैन आई से दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो इस फंक्शन की आएगी बेटा वो कितनी आएगी 2π, और बेटा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो आएगी बेटा वो कितनी आएगी आपकी, राइट। तो बेटा यही निकालना था आपको, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैं आपको आंसर भी चेक करवा देता हूँ बेटा, यू कैन सी दैट जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी 2π, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी 0, राइट। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर भी चेक हो गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे यहाँ से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 is, it is given that at x equal to 1, it is given that at x equal to 1 the function attain its maximum value on the interval 0 to 2, find the value of a। क्वेश्चन में क्या रहा है बेटा, इट इज गिवन दैट एट x equal to 1 the function attain its maximum value। बेटा अगर लॉजिकली अगर आप इस चीज को समझो, अगर आप लॉजिकली इस चीज को देखो तो आप इस चीज को समझो कि फंक्शन बेटा 0 2 के बीच में एट x equal to 1, फर्स्ट ऑफ ऑल जो x equal to 1 है बेटा 0 2 के बीच में आ रहा है, तो कैन आई से दैट बेटा ये जो वैल्यू है ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, राइट। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे 0 है बेटा और फिर 2 है, और जो वैल्यू आ रही है बेटा 1, तो कह रहा है 1 पर फंक्शन जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू अगर अटेन करता है तो आपको बताना कि ए की वैल्यू क्या होगी। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, x raised to power 4 minus 62x square plus ax plus 9, x raised to power 4 minus 62x square plus ax plus 9। Our first step is what? Our first step is differentiate. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. तो बेटा f dash x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4x क्यूब माइनस 124x प्लस ए, राइट। तो बेटा नाउ according to the question, according to the question x equal to 1 is the critical point, x equal to 1 is the critical point,
और क्रिटिकल पॉइंट में बेटा जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के, राइट। तो बेटा अगर एक क्रिटिकल पॉइंट है तो एफ डैश वन की जो वैल्यू होगी आपकी, एफ डैश वन दैट इज 4 इंटू वन रेज टू पावर 3 minus 124 into 1 plus a, it should be equal to what? It should be equal to 0. It should be equal to 0. It implies 4 minus 124 plus a will be equal to 0. 4 minus 124 कितना हो जाएगा बेटा, minus 120 plus a equal to 0. बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 120. दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड. हमें बेटा यही फाइंड करना था. यू कैन चेक योर आंसर. a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 120. एंड दिस इज योर आंसर, राइट. तो कुछ नहीं था बेटा इस क्वेश्चन में. अब बेटा जो मैंने आपका क्वेश्चन मैंने कहा था आपको मैं लास्ट में करवाऊंगा, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम सीरीज का क्वेश्चन है. वो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x. देखो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा बेटा इशू क्या है कि हमें इंटरवल ही नहीं गिवन है. दे हैवंट गिवन अस द इंटरवल. इसी की वजह से बेटा ये क्वेश्चन आपका कंपेयर टू द अदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कुछ खास है. अगर मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एक रेंज आपको बनानी, आपको एक रेंज एज्यूम करनी पड़ेगी. वी नीड टू एज्यूम अ रेंज. हमें पता है बेटा ये जो एक सर्कल हमारा कंप्लीट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे कंप्लीट होता है, 2 पाई. तो व्हाट वी विल डू नाउ, लेट अस कंसीडर दैट x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई. तो आपको बेटा इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट पे लेके जाना होगा. इसको एक रेंज देनी होगी. ये क्वेश्चन में तो आपको रेंज गिवन नहीं है. अगर आप क्वेश्चन की बात करते हो क्वेश्चन में रेंज ही गिवन नहीं है. और विदाउट रेंज इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. भाई हमें पता तो चले कहाँ से कहाँ तक के बीच में. तो वी हैव टू एज्यूम रेंज इन दिस क्वेश्चन. तो लेट अस कंसीडर दैट एक्स जो है बेटा वो बिलोंग कर रहा है आपका 0 to 2 पाई को, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन बेटा आपका फंक्शन क्या है, आपका sin x प्लस cos x. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो बेटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f डैश x. sin x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, cos x, और cos x का क्या होगा, माइनस sin, राइट. देन बेटा फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट जो f dash x है बेटा दैट शुड बी इक्वल टू 0. मींस cos x माइनस sin x, cos x minus sin x will be equal to what, will be equal to 0. तो बेटा cos x will be equal to what, cos x will be equal to sin x, can be written as into 1. तो cos by sin क्या हो जाएगा बेटा, cot x equal to 1. मैंने आपको ये भी बताया था. उसके बाद बेटा हम इसको किस में चेंज करते हैं, कैन बी रिटर्न एज दैट tan x इज इक्वल टू tan of pi by 4. अब वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा मींस व्हाट, काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं. दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, देयर n बिलोंग्स टू बेटा इंटीजर. n किसको बिलोंग करता है बेटा, आपका इंटीजर, राइट. हाँ बेटा पुट द वैल्यू ऑफ, पुट n इज इक्वल टू 0 1 2. आपने जो इंटरवल एज्यूम किया बेटा वो था 0 to 2. तो बेटा x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं n की जगह बेटा 0 रखूंगा तो पाई बाय 4, बेटा 1 रखूंगा 5 पाई बाय 4, बेटा 2 रखूंगा 9 पाई बाय, राइट. बेटा अगर आप वैल्यू चेक करते हो 5 बाय 4 तो 45 है बेटा, ये भी होगा.
और 5 इंटू 45, 5 5 जा 25, 5 4 ये भी होगा बेटा 0 360 के बीच में। 9 इंटू 45 बेटा 405 होता है, ये आपका नहीं होगा। इट इम्प्लाइज व्हाट? इट इम्प्लाइज 5/4, 5 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, राइट। अब बेटा हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू। अब बेटा एफ एक्स क्या है आपका? योर एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस, और एक्स की वैल्यू बेटा जिस पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे वो क्या क्या होगी? 5/4 होगा, 5 होगा, और बेटा क्लोज इंटरवल में ये जो वैल्यूज है बेटा ये भी होगी 0 और 2, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5/4। इट विल बी इक्वल टू साइन 5/4 प्लस बेटा कॉस 5/4, इट इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू बेटा 2/√2 इक्वल टू रूट, राइट। नेक्स्ट वैल्यू है बेटा आपकी, योर नेक्स्ट वैल्यू इज 5/4। It will be equal to sine of 5/4 plus cos of 5/4. Sine pi/4 means what beta? Sine pi plus 5/4. Cos 5/4 means cos pi plus 5/4. Sine 180 plus theta beta minus sine theta minus cos theta beta थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं आपके, and it is equal to -1/√2 -1/√, and it is equal to beta -2/√2 which can be written as beta minus, which can be written as -√। और नेक्स्ट वैल्यू बेटा जो आपकी थी वो आपके इंटरवल से एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 कितना होगा बेटा? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन इज बेटा एफ ऑफ 2 पाई, दैट इज साइन ऑफ 2 पाई। साइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू वही होगी बेटा जो साइन 0 की होगी, कॉस 2 पाई की वैल्यू भी वही होगी जो कॉस 0 की होगी। तो बेटा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, राइट। इसका मतलब ये हुआ बेटा जो आपका जो फंक्शन है, जो आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू बेटा -√2 से लेके √2 के बीच में लाई है। इट मीन्स व्हाट? दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज लाइंग बिटवीन -√2 टू √2। और हमें क्या निकालना है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड विच विल बी इक्वल टू √2, which will be equal to root। कैन चेक द आंसर बेटा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? √2। यहाँ से आपने बेटा ये सीखा कि अगर क्वेश्चन में इस तरह का बेटा इंटरवल आता है जहाँ पे आपको कोई रेंज ही नहीं गिवन हो तो यू हैव टू कंसीडर द रेंज। और आइडियली बेटा रेंज कैसी लेनी होती है? जो एक सर्कल होता है आपका 0 to 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को बेटा हम इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, राइट।